भारत लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। हालांकि आवाज़ में मेरी नरमी होगी, लेकिन खबर बहुत गर्म है। बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंच करके तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ बातचीत करने के बाद जो बातें सामने, जो चीज़ें सामने रखी हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि बड़ा खेल होने वाला है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के पहले हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले खबरों में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ललन सिंह ने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाली बिहार की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक बड़ी प्लानिंग बन चुकी है। उस प्लानिंग के तहत जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा खेल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस खेल में कौन कौन प्लेयर होंगे ये भी अब डिसीजन हो चुका है और बाकी के खिलाड़ियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक पक्ष में और एक साथ जिस तरह से बातें करने की तैयारी चल रही है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने दिल्ली में जो बातें कही हैं उन बातों का अपने आप में एक बड़ा ही महत्व है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये बयान तब दिया है जब वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करके दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के साथ ही उन्होंने, हालांकि वो मीडिया से बचना चाह रहे थे, लेकिन जो उनके मन में इच्छा बुलवती थी उसको लेकर के उन्होंने साफ तरीके से अपनी बात रखी और स्पष्ट कर दिया कि आगे की रणनीति क्या होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद से मिलने गए तेजस्वी यादव ने अपनी एक एक बात मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने पुरानी बातों को भी याद दिलाया है और सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद इस बार क्या प्लानिंग हुई है वो लगभग क्लियर हो गई है। इस बार किस तरह का समझौता हुआ है और नीतीश कुमार के साथ किस शर्त पे गए हैं ये भी बात लगभग क्लियर है, क्योंकि इससे पहले ललन सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आने वाला 2024 का चुनाव और उससे पहले नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने ले आएंगे। यही कारण है कि ललन सिंह ने कहा था कि वो बिहार की 40 सीटें जीत करके सबसे पहला झटका भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों की भी चर्चा की। तेजस्वी यादव ने उनकी बात को मुहर लगाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा और तेजस्वी यादव के चेहरे से लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए ज़बरदस्त फील्डिंग होगी। पिता लालू प्रसाद से उन्होंने कहा कि वर्चुअली तो मुलाकात हुई थी लेकिन फिजिकली उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और साथ ही साथ रक्षाबंधन है जिसमें उनकी 4 बहनें दिल्ली में ही रहती हैं, उनसे रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बंधवाना है, आशीर्वाद लेना है और साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि पिताजी से भी मिल करके उनसे आशीर्वाद लेना है। हालांकि लालू प्रसाद ने आशीर्वाद दे दिया, ये बात ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट तरीके से बताया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश और राज्यों को परेशान कर रही है, इस देश में संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, उसको लेकर के उसे सत्ता से पदच्युत करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सारी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। स्पष्ट तरीके से तेजस्वी यादव को नज़र आ रहा है कि बिहार की गद्दी अब उनसे एक कदम पीछे रह गई है और उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लपक लें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के किसी को संशय नहीं था कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार की बागडोर संभालेंगे, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि खुद नीतीश कुमार आगे बढ़ के तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की बागडोर देंगे। आपको याद होगा कि भारत लाइव पर हमने लगातार आपको ये बातें कही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज हैं और समझौते की सत्ता चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उससे बेहतर विकल्प उनके पास तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह तेजस्वी यादव और उनका खेमा उन पर उस तरह का हमलावर भी नहीं होगा और उन्हें मौका मिलेगा एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने का। जिस दिन से आरसीपी सिंह ने ये बातें कही है कि 7 जन में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब से इसे चैलेंज के रूप में नीतीश कुमार ने लिया है और अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सौंप करके, जिसका कि
बातों के दौरान झलकने लगा था कि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सौंप करके नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए एक कड़ा विकल्प तैयार करेंगे, जिसमें लालू प्रसाद का उन्हें साथ मिलेगा। और इतना ही नहीं, अन्य जो गैर भाजपाई दल हैं उनका भी पूर्ण समर्थन मिलेगा। इसकी एश्योरिटी और इसका भरोसा लालू प्रसाद ने, सोनिया गांधी ने और अन्य राजनीतिक दलों ने दिलाया है, क्योंकि सोनिया गांधी से बातचीत के बाद ही नीतीश कुमार ने पाला बदला था और महागठबंधन में आने का ऑफर स्वीकार किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सारे राज को खोल के रख दिया है, इस पर कितना अमल होता है और बिहार की राजनीति किस तरह से बदलती है, जो देश के बदलाव का हिस्सा बनेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।